तो समय न गवाते हुए साथियों पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहां पर है साथियों। तो उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहां पर है, लखनऊ में है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि पुलिस विभाग को कौन कंट्रोल करता है। क्या साथियों वित्त मंत्रालय करता? नहीं। राज्य की अगर बात करें साथियों, राज्यसभा नहीं, लोकसभा भी नहीं साथियों। जो गृह मंत्रालय होता है साथियों वो पुलिस विभाग को कंट्रोल करता है, आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है कि पुलिस लोगों का रंग साथियों कैसा होता है, बताइए। तो जो पुलिस का लोगो होता है ना साथियों, एक तरीके से बात करें साथियों, ऊपर लाल और नीचे नीला होता है। ये सवाल आपसे यूपी पुलिस के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो कुल मिला के साथियों ये दो रंग आप लोग ध्यान रखिएगा। आंसर जिनका भी ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देखिए, पुलिस विभाग में कितने पद होते हैं साथियों, मुझे बताइए। तो अगर बात करें यहाँ पर कितने पद होते हैं तो 16 पद होते हैं। इसलिए जिनका आंसर जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ हैं तो मैं कहूंगा कि आपका आंसर साथियों बिल्कुल करेक्ट हो जाता। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए पुलिस में सबसे छोटी पोस्ट कौन सी होती है, बताइए। चलिए तो यहां पर अगर बात करें, देखिए सबसे छोटी पोस्ट की अगर बात करेंगे तो कांस्टेबल यानी कि जो सिपाही की पद होती है, सिपाही का पद होता है। ये यूपी पुलिस की अगर बात करें या के साथियों किसी भी पुलिस की बात करें तो पुलिस में सबसे छोटी पोस्ट साथियों कांस्टेबल की ही होती है, आपको मालूम होना चाहिए। साथियों अगर आप वाकई में एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपको दो तरह की पीडीएफ साथियों दी जा रही हैं। पहली पीडीएफ जो आपको दी जाएगी वो 2018 से लगभग साथियों, यानी कि 2018 से जो भी 2024 में पेपर हुए हैं उसमें जो भी मैथ आई है, जो भी रीजनिंग आई है, जो भी जीके जीएस यूपी जीके आई है, उन सभी के सवालों का आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। और आप देखेंगे साथियों वहां पर शिफ्ट वाइज सॉल्यूशन है। क्या वहां पर साथियों शिफ्ट वाइज सॉल्यूशन आपको मिलेगा। उसके अलावा साथियों 10 मॉडल पेपर की अगर बात करें साथियों, 10 मॉडल पेपर की आपको पीडीएफ दी जा रही है। दोनों पीडीएफ आपको साथियों सॉल्यूशन के साथ दी जा रही है। तो ये दोनों पीडीएफ साथियों सिर्फ और सिर्फ 45 रुपए में आपको दी जा रही है। मेरा मानना है कि अगर ये दोनों पीडीएफ आप एग्जाम से पहले लगा लेंगे तो 65% डिक्टो पेपर आपका यहीं से फंसेगा। ये कैसे पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में साथियों इसका लिंक है। पीडीएफ प्राप्त करने का लिंक व्हाट्सएप पर, उस पर क्लिक करेंगे साथियों तो आप हमारी टीम के व्हाट्सएप तक पहुंच जाएंगे। वहां पर आपको फोन पे नंबर और एक बारकोड दिया जाएगा। आपको 45 रुपए का पेमेंट करना है और स्क्रीनशॉट देना है। तुरंत साथियों वो पीडीएफ आपको दोनों भेज दी जाएंगी और तुरंत साथियों उसको पढ़ने आप लोग लग जाइएगा। अगर उसमें से साथियों समझ लीजिए कि सभी सवालों के आंसर अगर आपके मनोमस्तिष्क में है तो कोई ये समझ लीजिए कोई एग्जाम में आपको हरा नहीं सकता, यानी कि कोई आपका सानी नहीं होगा आपके एग्जाम में। छठे नंबर का सवाल है कि राज्य स्तर पर सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी साथियों कौन होते हैं। तो अगर बात करें साथियों राज्य स्तर पर तो पुलिस महानिदेशक होते हैं, आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि पुलिस का प्रतीक चिन्ह साथियों कैसा होता है, मुझे बताइए। तो यहां पर अगर साथियों बात करें कि यहां पर आपका जो बिल्कुल सही जवाब है साथियों वो किस ऑप्शन के साथ जाएगा। तो जो पुलिस का प्रतीक चिन्ह होता है उसमें आप लोग देखेंगे 2 मछली बनी होती है। कितनी मछलियां बनी होती हैं साथियों, 2 मछली बनी होती है। तो आंसर आपका जाएगा डी के साथ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के प्रतीक चिन्ह में कितनी मछलियों की आकृति अंकित है, मुझे बताइए। तो साथियों ऊपर वाला जो प्रश्न था वहां पर आपसे पूछा जा रहा था कि पुलिस प्रतीक का चिन्ह क्या है, उसमें क्या होता है, तो मछली होती है। यहां पर पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के प्रतीक चिन्ह में कितनी मछलियों की आकृति होती है। तो अभी मैंने आपको बताया साथियों 2 मछलियों की आकृति होती है। तो कुल मिला के अगर बात करें जिनका आंसर जो लोग भी ऑप्शन नंबर बी के साथ हैं तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर है कि यूपी पुलिस का नारा क्या है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और हो सकता हो साथियों आपके एग्जाम में ये सवाल डिक्टो आ जाए कि यूपी पुलिस का नारा क्या है। तो अगर बात करें साथियों सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा, ये क्या है, ये यूपी पुलिस का नारा है। और ये नारा साथियों आपको ध्यान रखना है क्योंकि आपको ये नारा सिलेक्शन के बाद साथियों बोलना होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि पुलिस को हिंदी में क्या कहते हैं, मुझे बताइए। साथियों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए। और अगर साथियों चैनल पर आप लोग नए हो और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को साथियों सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके अलावा साथियों रोज रात 8 बजे आपकी क्लास चलती है जिस क्लास में मैं आपको साथियों सबसे पहले हिंदी के 37 सवाल कराता हूं, उसके बाद जीके जीएस यूपी जीके और करंट अफेयर के 38 सवाल कराता हूं, उसके बाद टॉप लेवल के रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं और साथियों मैथ के क्वेश्चंस होते हैं। तो मेरा मानना है कि अगर ये क्लास आप एग्जाम तक देखते हैं तो आपके एग्जाम बहुत आसानी से आप क्रैक कर सकते हो। तो अगर बात करें साथियों पुलिस को हिंदी में क्या कहा जाता है तो भैया पुलिस को तो हिंदी में आरक्षी और आरक्षक भी कहा जाता है, राजकीय जनरक्षक भी कहा जाता है और कोतवाल भी कहा जाता है। यानी कि आपका जो राइट आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थापना कब हुई थी साथियों, मुझे बताइए। क्या आपका यहां पर बिल्कुल सही जवाब साथियों हो सकता है, फटाफट एक बार आप लोग कमेंट करके मुझे बता देंगे। चलिए
देखिए भाई, यहां पर अगर साथियों हम लोग बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश की पुलिस की स्थापना कब हुई थी, तो 1863 में उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थापना हुई थी। आंसर आपका सी के साथ जाएगा। सबसे पुरानी पुलिस की अगर बात करते हैं तो साथियों असम राइफल है। क्या असम राइफल की अगर साथियों बात करते हैं तो ये सबसे पुरानी पुलिस कहलाई जाती है, यानी कि AR आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में सबसे ज्यादा पुलिस स्टेशन किस राज्य में है, मुझे बताइए। तो साथियों यहां पर आपका राइट आंसर क्या होगा, तो उत्तर प्रदेश की जब हम बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में साथियों सबसे ज्यादा पुलिस स्टेशन है। आंसर जिनका भी ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल करेक्ट है। कांस्टेबल को कितने स्टार मिलते हैं साथियों, 1 स्टार मिलता है, 2 स्टार मिलते हैं, 3 स्टार मिलते हैं या कोई स्टार नहीं मिलता है, तो उनकी वर्दी साथियों बिना स्टार की होती है, ठीक है ना। तो कुल मिला के साथियों जो ASI आ जाते हैं, ASI हो जाते हैं, उनको साथियों 1-1 2 कंधों पर 1-1 स्टार उनको मिलता है। और जब कोई SI बन जाता है यानी कि सब इंस्पेक्टर बन जाता है, तो उसको साथियों एक तरीके से 2-2 स्टार मिल जाते हैं, यानी कि एक कंधे पर 2 और दूसरे कंधे पर 2। अब उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा थाना कौन सा है, मुझे बताइए। तो यह सवाल आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, आप लोग ध्यान रखेंगे। नारखी थाना फिरोजाबाद की अगर बात करते हैं साथियों, यह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा थाना है, नारखी थाना, जो कहां पर है साथियों, जो फिरोजाबाद में है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण एकेडमी ये कहां पर स्थित है, ये भोपाल में है या लखनऊ में है या आगरा में है या साथियों इटावा में है। तो ये कहां पर है, ये भोपाल में है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश के प्रथम DGP कौन थे, मुझे बताइए। तो अगर बात करते हैं साथियों नरेश कुमार की, तो ये नरेश कुमार ही उत्तर प्रदेश के पहले DGP थे, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, इसलिए राइट आंसर आपका जाएगा ए के साथ। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि भारत में नंबर 1 पुलिस कौन सी है, मुझे बताइए। तो अगर आपसे सवाल ये पूछ लिया जाए साथियों, तो आप लोग ध्यान रखेंगे अस्का पुलिस थाना गंजम जो जिला अगर बात करते हैं साथियों ओडिशा में है, ये सबसे भारत की नंबर 1 साथियों पुलिस कहलाई जाती है, आप लोग ध्यान रखेंगे। IPS की साथियों फुल फॉर्म क्या होती है, मुझे बताइए। चलिए तो अगर बात करें इंडियन पुलिस सर्विसेज, इंडियन पब्लिक, देखिए पब्लिक नहीं आएगा, इंडियन पुलिस सर्विस, देखिए यहां पर सर्विसेज आ गया है जो कि गलत हो जाएगा, यानी कि इंडियन पुलिस सर्विस साथियों कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, तो यही आपका क्या होगा, यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पुलिस की अगर बात करें, देखिए आप साथियों जो बोलते हो ना, आप बोलते हो POLICE, तो इसकी भी साथियों कुछ फुल फॉर्म होती है। क्या फुल फॉर्म होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है साथियों पब्लिक ऑफिसर फॉर लीगल इन्वेस्टिगेशंस एंड क्रिमिनल इमरजेंसीज। तो कुल मिला के साथियों राइट आंसर आपका जो जाना चाहिए वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहिए। पुलिस की भी फुल फॉर्म आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है कि भारत में कुल कितने थाने हैं, तो साथियों अगर बात करें भारत में कुल कितने थाने हैं, तो 16,671 भारत में कुल थाने हैं। आपको मालूम होना चाहिए, आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यूपी पुलिस का एग्जाम है, तो यूपी पुलिस से संबंधित जो सवाल आपसे बनते हैं उनको भी साथियों आपको अवश्य देखना चाहिए। भारत के पहले पुलिस साथियों कौन थे, मुझे बताइए। तो भारत के पुलिस की अगर बात करें साथियों सबसे पहले कौन थे साथियों, CV नरसिम्हन इनका नाम था, और यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने पुलिस स्टेशन हैं, मुझे बताइए। तो भारत में कुल कितने पुलिस थाने हैं एक तरीके से बात करें तो अभी मैंने आपको बताया 16,671, लेकिन जब हम बात करते हैं साथियों कि अपने उत्तर प्रदेश में कितने पुलिस स्टेशन हैं, तो 1526 साथियों अपने उत्तर प्रदेश में पुलिस स्टेशन हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। आंसर जिनका भी यहां पर ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि जो उत्तर प्रदेश में थाना दिवस होता है यह साथियों कब मनाया जाता है, तो आपको यहां पर मालूम होना चाहिए प्रत्येक माह के दूसरे और चौथे शनिवार को मनाया जाता है। क्या प्रत्येक माह के दूसरे और चौथे शनिवार को थाना दिवस मनाया जाता है उत्तर प्रदेश में, ये आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, मुझे बताइए। देखिए साथियों अब आपका एग्जाम की अगर बात करें तो अब आपके एग्जाम में साथियों चुनिंदा दिन बचे हैं, चंद दिन बचे हैं। तो टारगेट सिलेक्शन की तरफ से साथियों जो भी क्लासेस आपको दी जाए, जो भी वीडियोस आपको दी जाए साथियों, तुरंत आप क्या करिए, तुरंत उनको वॉच कर लीजिए, और उसमें जो कंटेंट आपको दिया जाए, क्वेश्चंस आपको दिए जाए, वो क्वेश्चंस आप लोग साथियों तैयार कर लीजिए, क्योंकि आपका पेपर साथियों जो आएगा वो इन्हीं क्लासेस से आएगा, इससे बाहर आपका पेपर साथियों नहीं बन सकता, इतना तो मुझे यकीन है। तो कुल मिला के साथियों जब भी यूट्यूब पर आए टारगेट सिलेक्शन नाम सर्च करें, ठीक है ना, आपके सामने साथियों वीडियोस वाले सेक्शन में आप चले जाइएगा, लाइव वाले सेक्शन में आप चले जाइएगा, और जो भी लेटेस्ट साथियों उसी दिन की क्लास हो उसको साथियों वॉच कर लीजिए, तैयारी आपकी बहुत तगड़ी हो जाएगी। पुलिस के असली नाम की साथियों जब हम बात करते हैं तो केंद्रीय जनरक्षक, जिला जनरक्षक या राजकीय जनरक्षक कहा जाता है, तो मैं कहूंगा राजकीय जनरक्षक कहा जाता है, इसलिए राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। चलिए
पुलिस में प्रमोशन कितने साल में होता है मुझे बताइए। तो 11 से 12 साल के आसपास, 12 से 15 साल, 18 से 19 साल या 13 से 14 साल। तो आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे कि पुलिस में प्रमोशन जो होता है वो लगभग साथियों 11 से 12 साल में होता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि सीवी नरसिम्हन का पूरा नाम क्या था मुझे बताइए। तो इनका पूरा नाम साथियों क्या था? चक्रवर्ती विजय राघव नरसिम्हन इनका पूरा नाम था। ये आपको मालूम होना चाहिए, यानी कि राइट आंसर अगर आप कहें ऑप्शन नंबर बी के साथ, तो मैं कहूंगा कि आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देखिए कि विश्व का सबसे बड़ा पुलिस विभाग की अगर बात करते हैं तो कहां है मुझे बताइए। यानी कि देखिए पुलिस की विश्व का सबसे बड़ा पुलिस विभाग जो है वो अमेरिका के न्यूयॉर्क का है, ठीक है ना। कहां का है? अमेरिका के न्यूयॉर्क का है, उत्तर प्रदेश का नहीं है। तो आंसर आपका साथियों जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि भारत के विधि नियम के अनुसार इनमें से सर्वोच्च शक्ति निहित है। तो साथियों सर्वोच्च शक्ति किसमें निहित है? देखिए संविधान से बड़ा कुछ नहीं हो सकता। तो सर्वोच्च शक्ति साथियों किसमें निहित है? संविधान में निहित है, इसलिए राइट आंसर आपका जाएगा डी के साथ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, मुझे बताइए कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम को कब लागू किया गया। यह सवाल आपसे पूछा जाएगा। तो आंसर की अगर बात करें 1 जुलाई 1961 को दहेज प्रतिषेध अधिनियम को लागू किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद देखिए सामान्य नागरिकों के लिए धरना प्रदर्शनों के दौरान पुलिस बल को किस प्रकार की भूमिका निभानी चाहिए? क्या साथियों सतर्क के रूप में, या सख्त भूमिका निभानी चाहिए, या निरंकुश, या साथियों सभी? देखिए सभी नहीं हो सकता क्योंकि यहां पर सख्त आ गया है, निरंकुश आपका साथियों सही जवाब हो जाएगा। तो कुल मिला के राइट आंसर की अगर बात करें आंसर आपका सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि आपके रिश्तेदार का पुत्र किसी अपराध में गिरफ्तार हो गया है तो आप क्या करें? यानी कि आपके रिश्तेदार में साथियों कोई आपका कजिन मान लेते हैं, वो कोई अपराध करता है और उस अपराध में वो साथियों गिरफ्तार हो जाता है, तो आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? आप उसको छोड़ देंगे क्या, या उसे पैसा लेकर आप छोड़ देंगे? अरे भाई छोड़ेंगे तो बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि वो रिश्तेदार है, ठीक है। उसे छोड़ेंगे नहीं, या इनमें से कोई नहीं? मुझे बताइए। देखिए अगर इनको पढ़ें तो तीनों में से कोई नहीं सही लग रहा है, तो मैं कह सकता हूं साथियों उस पर जो कार्यवाही होगी, यानी कि कानून के अनुसार जो उस पर कार्यवाही करना चाहिए वो उस पर कार्यवाही करेंगे। तो कुल मिला के मैं कह सकता हूं कि जो मैंने बोला है वो आंसर होगा, यानी कि इनमें से कोई नहीं साथियों आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसे छोड़ेंगे क्यों? रिश्तेदार इसलिए नहीं, उसे पैसे लेकर भी नहीं छोड़ेंगे, उसे तुरंत छोड़ देंगे, ये भी नहीं साथियों। उसके बाद देखिए महिलाओं के लिए पुलिस में साहस व चुनौती वाला पद कौन सा? ये वाला लिखा हुआ है। तो कुल मिला के अगर बात करें जब हम महिलाओं की बात करते हैं तो महिलाओं के लिए पुलिस में साहस व चुनौती वाला पद कौन सा है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड है, इसमें सुरक्षा करना पड़ती है। तो कुल मिला के चुनौती वाला पद तो होगा ही होगा। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की स्थापना कब की गई मुझे बताइए। तो 1991 में साथियों इसकी स्थापना की जाती है, आपको मालूम होना चाहिए। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि जनहित का मूल उद्देश्य क्या माना गया है, बताइए। चलिए भाई साहब, तो सामाजिक न्याय की जब हम बात करते हैं साथियों, सामाजिक न्याय आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो साथियों जिनका आंसर यहां पर अगर बात करते हैं साथियों ऑप्शन नंबर बी के साथ है, तो मैं कहूंगा कि आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगला सवाल देखिए साथियों और मुझे बताइए कि राइट आंसर आपका क्या होगा। आपको दैनिक आधार पर प्राप्त होने वाली प्रत्येक शिकायत को किस में आप साथियों रखेंगे, ये आपको कुल मिला के यहां पर बताना है। चलिए भाई देखिए जो आपके पास साथियों डेली की शिकायतें आती हैं आप उनको कहां पर रखेंगे? आप उनको जनरल डायरी में रखेंगे। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा ना साथियों, जब आपको इसकी समझ होगी कि जनरल डायरी क्या होती है, तो जो डेली की शिकायतें होती हैं उनको जनरल डायरी में ही रखा जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, मुझे बताइए साथियों कि आप एक पुलिस अधिकारी, इसको मैं थोड़ा छोटा कर दूं, बिल्कुल छोटा कर दूं इसको। चलिए इतना ठीक है ना, सब कुछ आपको दिख रहा है। उसके बाद देखिए कि आप एक पुलिस अधिकारी हैं और कानून के नियमों का पालन करते हुए एक महिला अपराधों को पकड़ने जा रहे हैं। क्या आप करने जा रहे हैं साथियों? एक महिला अपराधों को एक तरीके से साथियों आप पकड़ने यहां पर जा रहे हैं, ठीक है भाई, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है आपको क्या करना चाहिए? अपने साथ महिला पुलिस अधिकारी को अवश्य ले जाना चाहिए, सही लग रहा है।
उसे गिरफ्तार नहीं करें। क्यों नहीं गिरफ्तार करेंगे? सुनिश्चित करें कि पुरुष पुलिस अधिकारियों को अपने साथ ले जाएं या उसे खुद को समर्पित करने के लिए कहेंगे। साथियों क्या करेंगे? सबसे सटीक और सबसे शानदार आपका राइट आंसर है कि अगर आप किसी महिला को गिरफ्तार करने जा रहे हैं तो अपने साथ आपको एक महिला पुलिस अधिकारी ले जाना बहुत जरूरी है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि जब कोई कॉलेज के छात्र भारतीय पुलिस सेवा में शामिल होने के लिए चयन प्रक्रिया के बारे में आपसे पूछते हैं, यानी कि आप कांस्टेबल के पद पर तैनात हो चुके हैं, आपका सिलेक्शन हो चुका है और एक लड़का आता है और आपसे पूछा जाता है कि मुझे भी पुलिस में आना है, ये चयन प्रक्रिया क्या होगी, इसकी सिलेक्शन प्रक्रिया क्या होती है? क्या पहले रनिंग होती है या पहले एग्जाम होता है? क्या होता है, कैसे क्या होता है, क्या क्या इसमें विषय आते हैं? तो अगर वो आपसे चयन प्रक्रिया पूछता है तो आप क्या करेंगे? आपका आंसर मुझे चाहिए है। उन्हें किसी कोचिंग सेंटर से जुड़कर तैयारी करने के लिए कहेंगे या उन्हें प्रक्रिया समझाएंगे, जो प्रक्रिया उसकी सिलेक्शन प्रोसेस है वो समझाएंगे और शामिल होने के लिए उनको प्रेरित करेंगे? तो सही लग रहा है। उन्हें प्रक्रिया साझा करने से मना क्यों करेंगे भाई? उन पर चिल्लाएंगे भी नहीं। और साथियों कुल मिला के सबसे सटीक सबसे शानदार आपका राइट आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। और जिनका भी आंसर यहां पर बी के साथ है तो मैं कहूंगा कि आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि यदि कोई एनजीओ आपके समुदाय में स्वच्छ भारत अभियान पर नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत करने की अनुमति मांगता है आपसे, तो आप साथियों वहां पर क्या करेंगे मुझे बताइए? आप प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं देंगे। देखिए अगर कोई अनुमति मांगता है तो आप उसको अनुमति देंगे, मना नहीं करेंगे, उन्हें अनुमति देंगे और उनका समर्थन करेंगे। बिल्कुल उनसे थीम बदलने और कुछ और प्रदर्शन करने के लिए कहेंगे। ऐसा हम क्यों कहेंगे? ठीक है, उनसे कहेंगे कि आपके पास अनुमति देने का अधिकार नहीं, आपके पास है अधिकार। तो कुल मिला के सबसे सटीक यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। अगला सवाल देखिए साथियों, आप एक पुलिस अधिकारी हैं और किसी मामले की जांच करने के लिए आपको किसी जाने माने व्यक्ति की गिरफ्तारी करनी होगी। इसके लिए साथियों आप क्या करेंगे बताइए? देखिए क्या लिखा हुआ है, आप एक पुलिस अधिकारी हैं और किसी मामले की जांच करने के लिए आपको किसी मतलब अच्छे इंसान की, एक जाने माने व्यक्ति की गिरफ्तारी करना है। तो वहां पर साथियों आप क्या करेंगे मुझे बताइए? उनके नाम पर एफआईआर लिखेंगे, गिरफ्तारी वारंट से उनको गिरफ्तार करेंगे। बिल्कुल साथियों ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि आंसर आपका बी के साथ जाएगा। ऐसा थोड़ी ना जाना माना तो गिरफ्तार नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे लेकिन वारंट के साथ करेंगे। नकली उत्पाद बेचना किस प्रकार का अपराध है? तो साथियों ये किस प्रकार का अपराध है? ये हिंसक अपराध है, संपत्ति अधिकार है नहीं, अपराध है नहीं, सफेद पोश अपराध है या संगठित अपराध है? तो मैं कहूंगा साथियों ये सफेद पोश अपराध के अंतर्गत आएगा, यानी कि नकली उत्पाद बेचना सफेद पोश अपराध के अंतर्गत आता है। उसके बाद देखिए साथियों अगला सवाल है कि हत्या के मामले में मुख्य गवाह एक एफआईआर कराना चाहता है लेकिन मामला आपके थाने के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, तो आप साथियों उस समय क्या करेंगे? आप एफआईआर दर्ज करेंगे या जीरो एफआईआर दर्ज करेंगे या उन्हें दूर थाने के लिए जाने के लिए कहेंगे या एफआईआर दर्ज करने से मना कर देंगे? देखिए हत्या का मामला है और मुख्य गवाह एक एफआईआर कराना चाहता है लेकिन मामला आपके थाने का नहीं है, आपके निकट के थाने का है, तो आप साथियों जीरो एफआईआर दर्ज करेंगे। क्या आप उसको जीरो एफआईआर दर्ज कहा जाता है जो आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, लेकिन एक तरीके से आप अगर आपके पास वो आता है तो आप जीरो एफआईआर दर्ज करेंगे। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, आपसे पूछा जा रहा है कि आपने देखा है कि एक बालिग बच्चा आपके इलाके में अवैध शराब बेच रहा है, तो आप साथियों उस समय क्या करेंगे मुझे बताइए? तो क्या आप नाबालिग होने के कारण कानूनों के बारे में उसको सलाह देंगे? हाँ बिल्कुल देंगे, क्यों नहीं देंगे? उसे बेचने देंगे क्योंकि ये उसकी निजी पसंद। ऐसा थोड़ी ना, शराब बेचना कोई निजी पसंद थोड़ी ना है, तो ये गलत है। उसके माता पिता को बताएंगे और इस कृत्य के लिए उसको दंडित करेंगे या उसे अधिक बेचने के लिए प्रेरित भी साथियों क्यों करेंगे? आप साथियों देखिए अब कई सारे लोग या तो सी कहेंगे या ए कहेंगे, तो सबसे सटीक जवाब जो होगा वो साथियों ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। तो जो नाबालिग बच्चा है उसे दंडित नहीं कर सकते, इस वजह से उसको कानूनों के बारे में बताएंगे कि कैसे क्या है, अवैध है ये एक तरीके से, ऐसे शराब बच्चा कोई नहीं बेच सकता। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि आप एक पुलिस अधिकारी हैं और एक अपराधी का पीछा कर रहे हैं और उसे भागने से रोकने के लिए आपको अपनी बंदूक का उपयोग करना होगा। आप इस कंडीशन में साथियों क्या करेंगे मुझे बताइए? तो कुल मिला के अगर बात करें साथियों कि यहां पर साथियों आपका जो सही जवाब है वो किस ऑप्शन के साथ जाएगा देखिए और मुझे बताइए राइट आंसर आपका क्या है बताइए। चलिए
देखिए, अपराधी को केवल उसके पैर पर गोली मारो ताकि उसे भागने से रोके, बिल्कुल कर सकते हैं। उसे गोली मारने से संकोच करें क्योंकि वे भी इंसान है तो क्या भाग क्यों रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए, समय हासिल करने के लिए अपराधी के साथ बातचीत करें तो वो रुके तो, अरे भाई रुकेगा तभी तो बातचीत करेंगे। थाने के अलावा सहायता आने तक प्रतीक्षा करें, वो भाग रहा है भाग जाएगा, फिर पता भी चलेगा कब मिलेगा कब नहीं। तो अपराधी को केवल उसके पैर पर गोली मारना है ताकि वो वहीं पर गिर जाए और उसको पकड़ लेना है, इसलिए सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर मुझे बताइए। चलिए, यहां पर साथियों आपका सही जवाब जो है वो किस ऑप्शन के साथ जाएगा मुझे बताइए। चलिए साथियों, उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों सवाल है और पूछा जा रहा है कि अपराध के संदर्भ में FIR यानी कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने का प्राथमिक उद्देश्य साथियों क्या होता है। तो यहां पर अगर बात करें साथियों, ये जांच शुरू करने के लिए एक रिकॉर्ड दस्तावेजीकरण मैं आपको बता चुका हूं, आंसर आपका जाएगा डी के साथ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि एक व्यक्ति की शिकायत है कि फिशिंग कॉल में उसे 20,000 रुपए का नुकसान हुआ, वह अपने पैसे तुरंत वापस चाहता है और थाने में अराजकता फैला रहा है। तो आप साथियों हैं वहां पर, तो आप क्या करेंगे मुझे बताइए। आप FIR दर्ज करेंगे और मामले की जांच करेंगे, बिल्कुल। अराजकता पैदा करने वाले को जेल में बंद कर देंगे, या उसे 20,000 रुपए देंगे और जाने के लिए कहेंगे, या उसे उच्च अधिकारी को रिपोर्ट करने की प्रतीक्षा करेंगे। तो साथियों सबसे सटीक इसका जो जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ ही जाएगा। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर साथियों, देखिए और मुझे बताइए कि राइट आंसर आपका क्या है। देखिए, एक बुजुर्ग दंपति आपके पास शिकायत लेकर आता है, उनके बच्चे उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं, तो आप साथियों उस कंडीशन में क्या करेंगे मुझे बताइए। चलिए, उस कंडीशन की अगर बात करें, उन्हें सांत्वना देंगे और वापस भेज देंगे, नहीं, उनके बच्चों से कहेंगे वे उन्हें घर वापस ले जाएं, या उन पर चिल्लाएंगे और कहेंगे कि ये उनका पारिवारिक मामला है, उनके बच्चों को बुलाकर मामले पर चर्चा करेंगे और उन्हें उनकी जिम्मेदारी समझाएंगे। ये साथियों बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। पुलिस विभाग में अग्निशमन सेवाओं की प्राथमिक जिम्मेदारी क्या होती है साथियों बताइए। आतंकवाद का मुकाबला करना, अरे भाई पुलिस विभाग में अग्निशमन सेवाओं की बात की गई है, तो आतंकवाद यहां पर कैसे आ जाएगा। आग की रोकथाम एवं बचाव का कार्य करना, ये आपका सही हो जाएगा। न साइबर अपराध न आर्थिक अपराध, यानी कि आंसर आपका बी के साथ जाएगा। अगला सवाल देखिए कि जब स्थानीय गुरुद्वारे के सदस्य लंगर के लिए पैसे दान करने के लिए आपसे संपर्क करेंगे तो आप कैसे प्रक्रिया करेंगे। तो अगर बात करें साथियों, दान देने से इनकार करेंगे नहीं, उन्हें ना कहेंगे क्योंकि आप उनके समुदाय के नहीं, ऐसा भी नहीं, उनके साथ दुर्व्यवहार भी नहीं करेंगे, उन्हें कुछ धनराशि दान करेंगे। ये आपका साथियों बिल्कुल सही जवाब हो जाता भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए, यहां पर अगर बात करें साथियों, उन्हें कुछ धनराशि दान देंगे, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। श्री राष्ट्रपति पुलिस पदक पर सच्चाई की जीत होती है, अभिलेख का क्या महत्व है। तो साथियों इस अभिलेख का क्या महत्व है, ठीक है ना। पुलिस कार्यवाही में पारदर्शिता पर जोर दिया, या सार्वजनिक सेवा में सत्यता को प्रोत्साहित करता है, पुलिस सेवा में सत्य और न्याय के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ये आपका साथियों सही हो जाएगा, यानी कि आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। अगला सवाल देखिए कि भारत में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की प्राथमिक जिम्मेदारी साथियों क्या है। तो इसकी प्राथमिक जिम्मेदारी नशीली दवाओं की तस्करी और दुरुपयोग का मुकाबला करना है। उसके बाद देखिए, किसी आरोपी व्यक्ति को अधिक जांच के लिए और न्यायाधीश, वकील और पुलिस के सामने बैठने के लिए अदालत में बुलाया जाता है, इसको क्या कहा जाता है। तो इसको साथियों आपराधिक मुकदमा कहा जाता है। राइट आंसर आपका जाएगा ए के साथ। अगला सवाल देखिए, आप पुलिस अधिकारी हैं और एक व्यवसायी महिला कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के बारे में शिकायत दर्ज कराने आती है, तो आप साथियों क्या करेंगे। क्या आप पॉस्को के तहत मामला दर्ज करेंगे या POSH अधिनियम के तहत मामला दर्ज करेंगे साथियों। POSH के तहत मामला दर्ज करेंगे, ये आपका सही जवाब होगा। कंप्यूटर या इंटरनेट का उपयोग करके किए गए अपराध के लिए क्या शब्द हैं साथियों। तो अगर बात करें साइबर अपराध, यहां पर आपका सही जवाब होगा, राइट आंसर आपका सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए, साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज कराने के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या होता है। तो 1930 साथियों हेल्पलाइन नंबर होता है साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज कराने के लिए। उसके बाद देखिए, कौन सा पुलिस स्टेशन का प्रभारी व्यक्ति होता है, यानी कि अगर बात करें पुलिस स्टेशन के प्रभारी कौन होते हैं व्यक्ति साथियों, SHO होते हैं। क्या ये ओ लिखा हुआ है साथियों, SHO आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अपराध की जांच के पहले चरण को परिभाषित करता है, FIR करता है। क्या अपराध की जांच के पहले चरण को परिभाषित FIR ही करता है। पुलिस विभाग के भीतर विशेष कार्य बल का प्राथमिक उद्देश्य साथियों क्या है। तो क्या है साथियों, संगठित अपराध और
विशेष अभियानों से निपटना है, इसलिए राइट आंसर आपका जाएगा डी के साथ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि आप एक पुलिसकर्मी हैं और किसी समस्या के प्रति एक साथी अधिकारी का दृष्टिकोण अलग होता है, आप क्या करेंगे मुझे बताइए। देखिए, आप एक पुलिसकर्मी हैं और किसी समस्या के प्रति एक साथी अधिकारी का दृष्टिकोण अलग होता है, तो उनके विचार को गलत मानकर खारिज करेंगे नहीं, ठीक है ना, बहस करेंगे और जोर बहस भी नहीं करेंगे, उनकी बात को समझेंगे और उनकी खूबियों पर विचार करेंगे। ये आपका साथियों सबसे सटीक और सबसे सही जवाब हो जाता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का जो प्राथमिक उद्देश्य है साथियों वो क्या है मुझे बताइए। चलिए भाई, तो यहां पर अगर बात करें साथियों, लोगों के कल्याण के लिए नीति निर्माण के में राज्य का मार्गदर्शन करना, ये आपका साथियों सही जवाब हो जाएगा। यानी कि सबसे शानदार राइट आंसर आपका ए के साथ। आपराधिक न्याय कार्यवाही में पीड़ित समर्थन सेवाओं का प्राथमिक लक्ष्य क्या होता है? तो साथियों, आरोपित मुकदमा चलाना नहीं, सुनिश्चित करना कि पीड़िता के अधिकार सुरक्षित रहें और उन्हें आवश्यक सहायता मिले, ये आपका साथियों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कि आपको अपने एक सहकर्मी के खिलाफ रिश्वत लेने का आरोप लगाते हुए एक शिकायत मिलती है, आप जानते हैं कि वह बहुत ईमानदार व्यक्ति है, आपकी पहली कार्यवाही साथियों क्या होगी? तो आपकी पहली कार्यवाही साथियों सहकर्मी को निलंबित कर देंगे और उससे पूछताछ करेंगे नहीं, सहकर्मी को गिरफ्तार करेंगे और मामले की जांच करेंगे नहीं, अपने सहकर्मी पर झूठे आरोप लगाने वाले को गिरफ्तार करेंगे नहीं साथियों, मामले की जांच करेंगे, फिर जाने वाली कार्रवाई करेंगे। यानी कि सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और मुझे बताइए कि राइट आंसर आपका क्या है। लिखा हुआ है, आप एक राजनेता के पुत्र हैं, आप एक राजनेता के पुत्र के जन्मदिन की पार्टी में सुरक्षा प्रभारी अधिकारी हैं। बिल्कुल, यह एक बच्चों की पार्टी है जिसमें एक जादूगर एक कियोस्क पर प्रदर्शन कर रहा है, आपको संदेह है कि जादूगर अपने बैग में हथियार ले जा रहा है, आपकी कार्यवाही क्या होगी? यानी कि आप उस कंडीशन में क्या करेंगे? आप जादूगर पर नजर रखेंगे, बिल्कुल, आप चुपचाप जादूगर के बैग की जांच करवाएंगे, आप जादूगर पर कार्यवाही करके पार्टी को बर्बाद नहीं करेंगे, या आप जादूगर की हिरासत में लेंगे? देखिए, आप चुपचाप जादूगर के बैग की जांच कर लेंगे, अगर कुछ वहां पर पाया जाएगा तो उसको पकड़ लेंगे, गिरफ्तार कर लेंगे, लेकिन अगर उसके बैग में कुछ नहीं पाया जाएगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सब कुछ चलने देंगे वैसा ही। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, मुझे बताइए कि आप ड्यूटी से बाहर रहते हुए अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर किसी दुर्घटना को घटित होते हुए देखते हैं, आप साथियों क्या करेंगे मुझे बताइए। क्या आप नजरअंदाज क्यों करेंगे भाई साहब? आगे की दुर्घटनाओं को रोकने के लिए यातायात को निर्देशित करेंगे नहीं, स्थानीय अधिकारियों को रिपोर्ट करेंगे, ये आपका साथियों बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो साथियों यहां पर आपके क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं, यानी कि सारे के सारे जो सबसे टॉप लेवल के एक तरीके से क्वेश्चंस बन रहे थे, पूरे एक तरीके से चुनिंदा और सिलेक्टेड क्वेश्चन, एक तरीके से अगर बात करें तराशे हुए क्वेश्चन, तो तराशे हुए क्वेश्चन साथियों मैंने आपको कराए हैं। तो साथियों इस वाले क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है। आज साथियों पता चल जाएगा कि कितने बच्चे लोग सीरियसली पढ़ाई करते हैं। तो साथियों यदि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद।